शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। समर्थ माना सक्षम, शक्तिशाली। उसकी विधि आज बाबा ने बताई कि समर्थी कैसे आती है। समर्थी आती है स्मृति से। अंदर जैसा सोच चल रहा होता है वैसे गुण शक्तियां व्यवहार में काम करते हैं। सारा लिंक थॉट सिस्टम से है और थॉट भी वृत्ति के रूप में जितना गहरा होता है उतना शक्ति का प्रभाव होता है। तो आज बाबा ने कहा, कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले स्मृतियों के द्वारा समर्थी को प्राप्त करो, क्योंकि समर्थ माना ही है सफल। तो कोई कार्य में सफलता प्राप्त तभी होगी जब समर्थ स्वरूप होगा। उसके लिए समर्थ स्मृतियों को धारण करो, क्योंकि बाबा ने कहा जब समर्थी आएगी तब माया का सामना कर सकेंगे। क्योंकि कोई भी कार्य में सफलता को रोकने वाली माया होती है, चाहे परिस्थितियों के रूप में आए, चाहे अपनी कमजोरियों के रूप में आए, लेकिन माया रुकावट बन जाती है सफलता प्राप्त करने में। तो बाबा ने कहा, अगर समर्थ स्वरूप धारण करेंगे स्मृतियों से तो माया को जीत सकेंगे। इसलिए पहले स्मृति धारण करो। स्मृति से स्वरूप बनता है। फिर बाबा ने आज एक स्मृति हमें गाइड की है कि इस स्मृति को प्रयोग करो। इस ईश्वरीय जीवन में अपने को समर्थी देने के लिए सदा ये संकल्प रखो, सदा, कि जब तक ये ईश्वरीय जीवन है मैं ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हूँ। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कार्य में। ये महान स्मृति बाबा ने आज बताई है, शक्तिशाली स्मृति, कि जब तक मैं इस ईश्वरीय जीवन में हूँ, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कार्य में ईश्वरीय सेवा पर हूँ। ये हमारा ईश्वरीय कुल है, बहुत प्यारा। इस स्मृति से बाबा ने कहा सब कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी और समर्थ बन जाएंगे। विचार करके देखते हैं कि ये स्मृति कितनी महान है। कौन सी स्मृति? कि जब तक मेरा ये ईश्वरीय जीवन है, हम सबका ईश्वरीय जीवन है, तब तक यानी इस जीवन के अंत तक मेरा हर संकल्प, हर सेकंड, हर कार्य ईश्वरीय सेवा के लिए होगा। तो दृश्य बना करके देखो कितनी ऊंची स्मृति में हम हमेशा रहेंगे। ईश्वरीय कुल सोचा तो ईश्वर याद आ गया, सेवा सोचा तो डायरेक्शन मिल गया हर कार्य का, कि चाहे मैं लौकिक कार्य करूं, चाहे अलौकिक कार्य करूं, कर्म तो कर्म होता है और कर्म हमेशा स्थूल होता है। कर्म कोई भी करूं, मेरा लक्ष्य है बाबा को प्रत्यक्ष करना। ईश्वरीय सेवा मेरा लक्ष्य है। मेरे संकल्पों का लक्ष्य भी ईश्वरीय सेवा है। मेरे
कार्य का लक्ष्य भी ईश्वरीय सेवा है, यानी अपने जीवन से गॉडलीनेस शो करना, ईश्वर के गुणों को प्रत्यक्ष करना, तो बहुत ऊंची स्मृति है। तो ये ऊंची स्मृति हमें ऊंची स्थिति में टिका देगी, समर्थ कर देगी। तो कर्म में भी सफलता कहा ना, कोई भी कार्य में सफलता धारण करनी हो तो पहले समर्थ स्मृति धारण करो। तो कर्म सफल तब होता है जब उसमें स्मृति यानी लक्ष्य श्रेष्ठ होता है। एक लक्ष्य रखे कोई, मैंने ये कर्म करके सबको बुद्धू बनाना है। कोई लक्ष्य रखे, मैंने ये काम करके सिद्ध करना है कि मैं आपसे बेटर हूँ। कोई काम में मुझे पैसा बढ़ाना है, कोई काम में मुझे मान शान बढ़ाना है। तो जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आ जाएंगे, उसी प्रकार का गुण और व्यवहार होगा, उसी प्रकार की सफलता होगी। यहाँ हमें चाहिए सफलता भी रूहानी, यहाँ हमें चाहिए विकर्म विनाश, यहाँ हमें चाहिए गुण धारण, यहाँ हमें चाहिए आत्मा संपूर्ण पावन। उसी को कहेंगे ना कि हमने सफलता प्राप्त की है। तो ऐसी सफलता के लिए समर्थी भी ऐसी चाहिए। समर्थी माना वैसे गुण शक्तियाँ चाहिए। उन गुण शक्तियों को धारण करने के लिए मुझे उतनी ऊंची स्मृति को धारण करना है। तो आज की मेरे पूरे दिन की स्मृति होगी, जब तक मेरा ये ईश्वरीय जीवन है तब तक मेरा हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा के लिए। ये मेरा बहुत प्यारा ईश्वरीय कुल है। बाबा ने कहा ये स्मृति सर्व कमजोरियों को समाप्त करने की ताकत रखती है। नहीं तो बहुत बार अलौकिक परिवार में भी जिस भाई बहन का जो गुण धारण करना रह गया है, हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है कि इसमें भी ये कमी है, ये भी गलती करते हैं, ये भी ऐसे हैं। तो अगर ऐसे ध्यान चला गया तो हमारे अंदर भी कमजोरियां आ जाएंगी। अगर ये ध्यान चला गया कि ये मेरा प्यारा ईश्वरीय कुल है, तो सबके गुणों पर नजर जाएगी। बाबा कहते बेशक हो सकता है कि इसमें 2 गुण धारण हुए हों, 98 अवगुण बाकी हों, लेकिन आप बच्चों का काम है उसके वो 2 गुण देख लो। बाबा ने कहा एक गुण तो हर ब्राह्मण बच्चे में, उसने बाप को पहचाना। बाकी धारणाओं में कुछ ऊंच नीच रह भी गया हो, लेकिन मेरा प्यारा ईश्वरीय कुल है। जैसे अपना लौकिक परिवार होता है, गुण अवगुण हो भले, लेकिन उन पर मेरेपन का अधिकार रहता है। ये मेरे हैं, इनका भला होना चाहिए। ये मेरे हैं, इसलिए इनकी कमी कमजोरी बाहर नहीं फैलनी चाहिए। जैसे भी हैं, हम अपने परिवार की मान इज्जत रखते हैं, तो ऐसे ही बाबा कहते अंदर में मान इज्जत हो। ये मेरा ईश्वरीय कुल है, माने उस महानता को, तो अपनी सारी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। जब जैसी नजर होगी वैसा अपने पर काम होता है। अगर सबकी कमी कमजोरी पर नजर जाती रहती है तो समझ जाना चाहिए कि मेरी बहुत सारी कमियां बाकी है। अगर सबके गुणों पर नजर जाती है तो गुण चोर हो जाते हैं, गुण ग्रहण करने लगते हैं दूसरे से। तो आज हूँ मैं सदा समर्थ आत्मा, स्मृतियों से अपने को समर्थ करती हूँ। स्मृतियाँ हैं मेरे पास ईश्वरीय कुल की महानता की, स्मृतियाँ हैं मेरे लक्ष्य की कि मेरा जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए है, हर सेकंड, हर संकल्प। और ये स्मृति कैसे मुझे महान बनाती है, इस पर आज सभी हम एक्सपेरिमेंट करें। कैसे ये स्मृति मेरी शक्तियाँ बढ़ा रही है, मेरे गुण बढ़ा रही है, मेरे कर्म को परिवर्तन कर रही है,
तो कौन हूं मैं? सदा समर्थ आत्मा। अच्छा, आज का याद की यात्रा प्रोजेक्ट का मुरली का महावाक्य लेते हैं। देहे अभिमान को भूलने से संबंधित महावाक्य। बाबा होली का एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। होली में अल्पकाल की मस्ती में मस्त हो जाते हैं तो क्या अपने अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप अनुभव करते हो? जैसे होली की मस्ती में मस्त होने कारण अपने संबंध अर्थात बड़े छोटे के भान को भूल जाते हैं, आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं। मन के अंदर जो भी दुश्मनी के संस्कार एक दो के प्रति होते हैं वे अल्पकाल के लिए सभी भूल जाते। ये लौकिक रस्मों में भी होता है, क्योंकि मंगल मिलन दिवस मनाते हैं। ये विनाशी रीति रस्म भी कहाँ से चली? ये रस्म चलाने के निमित्त कौन बने? कौन बने? आप ब्राह्मण बने। अब भी जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर हरते हो व बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो तो इस ईश्वरीय मस्ती में ये देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। तो आपके सदा काल की स्थिति का यादगार दुनिया मनाती है। तो हमारी असली होली, असली पवित्रता क्या है? बाप के संग के रंग में रंग कर ईश्वरीय मस्ती में देह का भान भूल जाना। कैसा भूलना? भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो जाए। फिर क्या भान रहे? एक ही आत्म स्वरूप का भान। एक बाप के संग के रंग से, उस ईश्वरीय मस्ती से इस स्थिति तक आना हमने जिसमें ना संबंध की फीलिंग हो, ना छोटे बड़े की फीलिंग हो। एक आत्म स्वरूप आत्मा, भाई भाई है हम सारे, ये भान रहे तो आपके सदा काल की स्थिति का यादगार दुनिया मना रही है। तो आज ये वाला अभ्यास भी हम साथ में लेंगे। न छोटे बड़े का भान हो, न संबंध का भान हो, सब आत्मा भाई भाई। एक बाबा की प्यार की मस्ती में ऐसा मस्त हो जाना है। प्यार की मस्ती माना भी आत्मा समझ परमात्मा से कनेक्ट होना, तो प्यार की मस्ती चढ़ती है। आज का स्वमान इसमें लेंगे। मैं परमात्मा के रंगों में रंगी हुई पवित्र आत्मा हूँ। तो हम ले लेंगे, मैं परमात्म रंग में रंगी हुई पवित्र समर्थ आत्मा हूँ। मैं परमात्म रंग में रंगी हुई पवित्र समर्थ आत्मा हूँ। मनन चिंतन के लिए पॉइंट लिखेंगे। अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप कैसा होता है? कल किस किसने लिखा था कल का पॉइंट? और जीते रहो। आज सब लिखो। लिखने में अच्छी फीलिंग आती है ना, बुद्धि का विकास होता है, शक्ति बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। मंथन बहुत बड़ी शक्ति है। कल बाबा ने दिव्य बुद्धि का आधार मंथन को बता दिया। दिव्य बुद्धिवान भव कैसे? मनन चिंतन करके। तो अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप कैसा होता है, ये आज सब लिखेंगे। और आज शाम का जो होगा वो नुमय शाम योग होगा। रात्रि 8 से 8:30 वाला क्लास पार्क का थर्सडे और संडे को नहीं है। शाम को नुमय शाम 6:30 से 7:45, जिसमें बहुत अच्छी एकाग्रता बनवा के श्रीकांत भाई कराते हैं। फिर मनसा सेवा का पाठ बहुत अच्छा है। भले वो लिस्ट आती है सामने उस समय, भले स्क्रीन ना देखो, मन से
आप सारे विश्व की आत्माओं को लाइट माइट देते जाओ, लेकिन वो लिस्ट भी अगर बाबा के सामने पहुंचती है और उस अनुसार हम भी संकल्प देते हैं उनको शक्तियों का दान देने का, रिजल्ट आ रहे रिजल्ट आ रहे बहुतों की बीमारियां ठीक हो रही है, बहुतों की समस्याएं ठीक हो रही हैं। और किसकी हो वो सेकेंडरी बात है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा अपने को हो जाता। शाम को ढीले क्यों हो गए हैं भाई? सबनों में शाम को क्यों नहीं आते? रिपोर्ट आ गई